क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी वादी भी है जहां सर्दियों में इंसान कैद मगर रूहें आज़ाद हो जाती हैं। बर्फपोश पहाड़ों में घिरी वादी कलाश, जहां सर्दी महज मौसम नहीं बल्कि एक अकीदा है, एक इबादत है। जानिए इस वादी की वो कहानी जो अक्सर बर्फ की तहों में छुपी रह जाती है। बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान चित्राल के दामन में पाकिस्तान की मारूफ वादी कलाश खामोशी से सांस लेती है। यहाँ बुम्बुरेत, रुम्बुर और बिरीर नामी 3 वादियाँ आबाद हैं और सर्दियों में ये खित्ता किसी दास्तान का मंजर पेश करता है। दिसंबर की आमद के साथ ही रास्ते दुश्वार हो जाते हैं। बर्फ़ पहाड़ी शाहराहों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कलाश के बसने वाले अपनी इस छोटी सी दुनिया में महदूद होकर रह जाते हैं, जहाँ बैरूनी दुनिया से उनका राब्ता तकरीबन मुनक़ता हो जाता है। यहाँ सर्दी महज मौसम नहीं बल्कि रोज़ का एक इम्तिहान है। हर सुबह कलाश के घरों से उठता धुआं इस बात की गवाही देता है कि ज़िंदगी की हरारत को कायम रखने के लिए आग रात भर जलाई गई है। चश्मों का पानी अक्सर बर्फ़ बन जाता है, चुनाचे ख़वातीन बर्फ़ पिघलाकर पानी हासिल करती हैं और मर्द मवेशियों के लिए चारे की फ़िक्र में सरगर्दान रहते हैं। इस मौसम में ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त हो जाती है मगर मशक्क़त और सब्र की कदर बढ़ जाती है। कलाश के लोग एक मुनफरिद अकीदे के हामिल हैं जिसकी बुनियाद कदीम रिवायात और फितरत से गहरी वाबस्तगी पर है। उनका अकीदा वाहिद खुदा के तसव्वुर के बजाय कई देवताओं और उन रूहों पर मबनी है जिनका मस्कन पहाड़, दरिया और जंगल हैं। सर्दियों की तन्हाई में ये अकीदा और भी पुख्ता हो जाता है क्योंकि हर आजमाइश में उनकी निगाहें मदद के लिए फितरत की तरफ ही उठती हैं। मौसम की इस सख्ती के बावजूद कलाश अपनी शनाख्त को मध्यम नहीं पढ़ने देते। उनकी रंग बरंग टोपियाँ, स्याह लिबास और मोतियों की मालाएं बर्फ़ की सफ़ेदी में और भी नुमायाँ होकर निखर आती हैं। ख़वातीन घरों के अंदर दस्तकारी में मसरूफ़ रहती हैं, बच्चे आतिशदान के गिर्द किस्से कहानियाँ सुनते हैं और बुज़ुर्ग अपनी दास्तानें सुनाकर अगली नस्ल तक अपनी रिवायात मुंतकिल करते हैं ताकि आने वाली नस्लें अपनी जड़ों से वाबस्ता रहें। वादी कलाश की सर्द रातों में मुसर्रत के लम्हात भी पोशीदा हैं। जब बर्फ़ हर शय पर अपनी सफ़ेद चादर डाल देती है तो ये लोग अपने घरों में छोटी छोटी महफ़िलें मुनक्किद करते हैं। मौसीकी, रक़्स और ख़ास पकवानों की ये महफ़िलें दर हकीकत उनके लिए ज़िंदगी की अलामत है। ये खुशी महज दिखावा नहीं बल्कि सख्त हालात के ख़िलाफ़ एक पुरअमन मुज़ाहमत है। यहाँ के मकीनों के लिए सर्दी महज मौसम नहीं बल्कि हयात का एक दर्स है। वसाइल की किल्लत, महदूद राबते और नासाजगार हालात के बावजूद अहले कलाश अपनी धरती, अपने अकीदे और अपनी शनाख्त से मजबूत रिश्ता कायम रखते हैं। वादी कलाश में सर्दी का ये पहला मंजर दर हकीकत असल दास्तान की इब्तिदा है। जूं जूं सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, वादी कलाश मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की गिरफ्त में आ जाती है। इस दौरान शबो रोज़ का फ़र्क मिट सा जाता है क्योंकि औकात का ज़्यादातर हिस्सा घरों की चार दीवारी में गुजरता है। मगर यही वो मौसम है जब उनके त्यौहार ज़िंदगी के फीकेपन में रंग भर देते हैं, बिलखुसूस चामोस, जो सर्दी का सबसे अहम और मुक़द्दस त्यौहार माना जाता है। चौमस महज जश्न नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा है। कलाश कबीला इसे साल के इख्तिताम और नए सफ़र के आगाज़ के तौर पर मनाता है। सर्दी की तवील रातों में अलाव के गिर्द जमा होकर मौसीकी, रक़्स और कदीम दुआओं का विर्द किया जाता है। उनका ऐक़ान है कि इन लम्हात में देवता और रूहें उनके बेहद करीब होती हैं, इसलिए हर रस्म निहायत एहतियात और तक़द्दुस के साथ अदा की जाती है। इस मौसम में पाक और नापाक के तसव्वुरात मज़ीद सख्त हो जाते हैं। कलाश मज़हब में पाकीज़गी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि फ़िक्र और नीयत की सफाई भी शर्त है। ख़वातीन मखसूस अय्याम में अलग थलग रहती हैं और मुक़द्दस मकामात पर हाज़री से कबल लोग ख़ुद को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। ये तमाम उसूल उनकी सर्द रुत की ज़िंदगी को एक ख़ास नज़्म ज़ब्त अता करते हैं। अय्याम त्यौहार में ज़ियाफ़त का भी ख़ास एहतराम किया जाता है। खुश्क मेवाजात, मकई की रोटी, दूध
और घरों में तैयार करदा मशरूबात सर्दी में तवानाई का जरिया समझे जाते हैं। हर घर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि मौसम की सख्ती के बावजूद मेहमान की आमद को बाइस बरकत समझा जाता है। बच्चों के लिए ये अय्याम सुनहरी यादें बनकर रह जाते हैं। बर्फ पर खेलना, बस्ती की सैर और बुजुर्गों से कदीम दास्तानें सुनना, ये सब उनकी परवरिश और तरबियत का हिस्सा है। कलाश बच्चे लड़कपन से ही ये हुनर सीख लेते हैं कि सर्दी से खौफजदा नहीं होना, बल्कि उसे बर्दाश्त करना और उसके मिजाज को समझना है। चौमस के अय्याम गुजरने के बाद भी इसकी रूहानी तासीर पूरी सर्दी कायम रहती है। कलाश अकीदा है कि अगर त्यौहार शायाने शान तरीके से मनाया जाए तो आने वाला साल हिफाजत और बरकत की ज़मानत होता है। यूँ सर्दी के हर रोज़ इबादत, रिवायत और सब्र का सफ़र साथ चलता है, जो कलाश तर्ज ज़िंदगी को बाकी दुनिया से मुमताज़ करता है। जब बर्फ़ घुटनों तक पहुंचती है तो वादी में ज़िंदगी मज़ीद दुश्वार हो जाती है। अगरचे इस मौसम में शादियां कम होती हैं, मगर उनसे जुड़े कवानीन और रसूमात की अहमियत और भी वाज़े हो जाती है। कलाश माशरे में निकाह महज दो अफराद का बंधन नहीं, बल्कि पूरे कबीले का मुश्तरका फ़ैसला होता है, जहां हर रिवायत अपना एक वज़न रखती है। कलाश इस दिवाजी निज़ाम की सबसे मुनफरिद बात ख़वातीन को हासिल पसंद का इख्तियार है। अगर कोई खातून किसी नए जीवन साथी का इंतखाब करना चाहे तो वो खुलेआम अपने फ़ैसले का इजहार कर सकती है। अलबत्ता इसके एवज़ नए शौहर को साबिक़ शौहर को मुआवजा अदा करना पड़ता है। सदियों पुरानी इस रस्म की पासदारी सर्दी के इन सख्त तरीन दिनों में भी पूरी शिद्दत से की जाती है। शादी के मौके पर कीमती मलबूसात और जेवरात पर रिवायती पैरहन को फ़ौक़ियत दी जाती है। स्याह लिबास, रंगीन कशीदाकारी और मखसूस टोपियाँ इन तकरीबात का लाजिमी हिस्सा है। शदीद सर्दी के बायस ज़्यादातर महफ़िलें घरों के अंदर मुनक़िद होती हैं, जहाँ अलाव के गिर्द मौसीकी और रक़्स होता है और बुज़ुर्ग नई नस्ल को दुआओं और नसीहतों से नवाजते हैं। इस पुरखतर मौसम में हयात का सफ़र आसान नहीं। कलाश मर्द बर्फबारी के बावजूद जंगल से लकड़ी की फराहमी, मवेशियों की निगहबान और घरेलू ज़खायर की हिफाजत को अपना फ़र्ज़ जानते हैं। दूसरी जानिब ख़वातीन घरों में हरारत कायम रखने, बच्चों की परवरिश और तवानाई बख्श ग़िज़ा की तैयारी संभालती हैं। सर्दी यहाँ हर शख्स को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती रहती है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कलाश अपनी जिंदा दिली और आज़ाद मनिश तबीयत तर्क नहीं करते। खुशी का मौका हो या रोज़मर्रा की कोशिश, हर अमल में उनकी तहजीब और शनाख्त झलकती है। सर्दी महज आजमाइश नहीं, बल्कि समाजी रिश्तों की मजबूती का सबब बनती है, जहां हर बंधन और रस्म पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती है। सर्दी जब अपने उरूज पर होती है तो वादिये कलाश पर गहरे सन्नाटे का राज होता है। बर्फपोश वादियों में चलती तेज हवाएं गोया कुदरत की तरफ से किसी कर्रे इम्तिहान का संदेशा होती हैं। ऐसे आलम में उनका मजहबी अकान और शनाख्त खुलकर सामने आती है, क्योंकि अकीदे की असल ताकत मुश्किल तरीन हालात ही में परखी जाती है। कलाश मजहब उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रचा बसा है। तामीरे मकान हो, मवेशियों की निगहदाश्त या पैदाइश का मौका, हर आगाज़ देवताओं की याद से होता है। सर्दियों में इबादत की नीयत और भी गहराई इख्तियार कर लेती है। उनकी इबादत गाहें अगरचे मुख्तसर होती हैं, मगर उनकी मानवियत बहुत बुलंद है कि यही वो मकाम है जहां उम्मीदें और दुआएं परवान चढ़ती हैं। इस मौसम सरमा में कलाश अपनी शनाख्त की बका के लिए मज़ीद मोहतात हो जाते हैं। बैरूनी दुनिया से राबता कम ज़रूर होता है, मगर आपस का जुड़ाव मजबूत तर हो जाता है। बुजुर्ग नई नस्ल को ज़बान, लोकगीत और दास्तानें मुंतकिल करते हैं, ताकि बर्फ़ की तहों के नीचे उनकी तहजीबी शनाख्त की चिंगारी जिंदा रहे। इस तवील सर्दी में औरत का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। घर की हरारत, ग़िज़ा का बंदोबस्त और बच्चों की रूहानी तरबियत, ये सब उन्हीं के कांधों पर है। नामुसाइद हालात में भी कलाश ख़वातीन अपने रिवायती लिबास और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए ज़िंदगी के पहिए को चलता रखती हैं, जो इस कौम की असल ताकत है। जब सर्दी का जोर बतदरीज टूटने लगता है
और बर्फ पिघलने का वक्त करीब आता है तो वादी में एक नई उम्मीद अंगड़ाई लेती है। अहलियान कलाश जानते हैं कि उन्होंने मौसम की एक और सख्त आजमाइश पार कर ली है। ये महज सर्दी पर फतह नहीं, बल्कि अपनी अक़दार, मजहब और शनाख्त को जिंदा रखने की जीत है। कलाश कबीले के लिए जिंदगी सहूलत का नाम नहीं, बल्कि सब्र और यकीन का सफ़र है। हर गुजरती सर्दी उन्हें पहले से ज़्यादा तवाना कर देती है। हर साल ये वादी इस हकीकत की गवाह बनती है कि एक मुख्तसर सी कौम भी अपने अक़ीदे और रिवायत की बुनियाद पर सदियों तक सीनाए सपर रह सकती है। तो ये थी कलाश की पुरअसरार और हिम्मत से भरपूर सर्दियाँ। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस बर्फ पोश वादी में बिना टेक्नोलॉजी के एक हफ्ता गुजार सकें? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी दास्तानों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले सफ़र तक अल्लाह हाफिज़।